Hello, my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, मतलब भगवान एंड यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है, टैरो की तरफ से। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके करियर में, आपके लव लाइफ में और स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है और क्या कुछ कमी रह रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, बिल्कुल डिटेल में होगी आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, और जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी और बहुत सारे भर भर का इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है। ऑलराइट, चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, चाहे मैरिज हो या फिर कुछ भी, ठीक है। एक छोटी बात भी जाननी हो, कंफ्यूज हो तो आप वो पूछ सकते हो। ऑलराइट, देन अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पाइल सिलेक्शन करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ, इट मीन्स मंथ के अकॉर्डिंग लिया है। आपका अगर जन्म किसी भी मंथ में हुआ है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर इन सारे मंथ्स में से किसी भी मंथ में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, आप ना टाइम लेकर इंडिटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख लेना। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, पाइल 2 के लिए है जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। ये है पाइल 2 के लिए। ऑलराइट, और जो भी मंथ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं तो वो कार्ड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, सो पाइल 1 के लिए कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, फॉर पाइल 1 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर पाइल 2। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ, आप अपनी पाइल को आराम से सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड या फिर आपका जन्म इन सारे मंथ में से हुआ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, तो देखते हैं कि एंजल्स, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ओके, ऑलराइट, चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। द फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, बार बार ये कार्ड आ रहा था सो मुझे ये लेना पड़ा। ओके, और कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, द वर्ल्ड, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी आ रहा है आपके लिए। दैट्स ग्रेट। स्ट्रेंथ, दिस वन। ओके, द हैरी फैन। ओके, तो ये सारे कार्ड्स ही ना आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, 1000 मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके, ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोग जो है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीना चाहते हैं, काफ़ी मनमौजी। ओके, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको रोक टोक देते हैं और आपको गुस्सा आता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप गुस्सा बहुत जल्दी करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। और इस गुस्से की वजह से आपकी करियर, आपके लव लाइफ और स्पिरिचुअल तो आप हो नहीं पाओगे, क्योंकि गुस्सा रहोगे तो, ठीक है। तो लव लाइफ एंड करियर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फैमिली के साथ रिश्ता है तो वो रिश्ता भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है इस वजह से, जो कि आप गुस्सा होते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आपका कार्ड है द फूल, ये कहना चाह रहा है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ तो हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ओपन माइंडेड हो, लेकिन डिसीज़न बहुत अच्छे से नहीं ले पा रहे हो अभी के टाइम में, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको
ना आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है अपने बिहेवियर में, अपने पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी कहने का मतलब है आप लुक्स वाइज भी अच्छे हो, ठीक है। जो अंदर से पर्सनालिटी होती है, लाइक दूसरों से अच्छे से बातें करना, प्यार से बातें करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि शायद कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ पे, और आप थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हो। लोगों के साथ बिहेवियर आपका उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों के बारे में आप बातें नहीं मानते हो, ठीक है। जो वो कुछ कह देते हैं आपके घर वाले तो आप शायद नहीं करते हो। और बहुत सारे लोग का ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लेट घर जाते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। सभी के लिए मैसेज है, ऑलराइट। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि आप पाथ पे चल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही तो नहीं है लेकिन थोड़ा सही दिखाई दे रहा है कि सही पाथ पे हो। लेकिन ऐसा है ना कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत शायद प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इस तरह से चलोगे तो लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ साथ आप अपने अकॉर्डिंग तो जिए, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग तो जीना है, ठीक है। जो भी कुछ करना है अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से करना है, विजडम यूज़ करके, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके। लेकिन साथ साथ आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उनका भी आपको बात मानना चाहिए, ठीक है। उनके बात को ध्यान रखना चाहिए, गौर में रख के काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे किसी को दुख ना हो, दर्द ना हो। तो यह ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से घर में किसी को बुरा लगता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ है, गाइडेंस है आपके लिए। तो ये आप इस तरह के हो सकता है कि सिचुएशन ने आपको इस तरह का बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आगे जाओगे और आपकी विज़डम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बस थोड़ा-सा भगवान में ध्यान लगाना है, साथ-साथ पेरेंट्स का भी बात मानना है। और रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आप फ्री रहोगे, आप किसी से भी बातें कर रहे हो रिलेशनशिप में होके, तो रिलेशनशिप इस तरह का नहीं होता, ठीक है। रिलेशनशिप में जब आप रिलेशनशिप में आते हो फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं आप पे, और हर दिन आपको अपने रिलेशनशिप पे मेहनत करना पड़ता है, तभी वो रिलेशनशिप आगे जाता है। अगर आप सीरियस हो तो, ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो उसमें मेहनत करना है, तभी वो शादी तक जाएगी, तभी वो आगे तक जाएगी, एक हायर लेवल तक जाएगी। वरना ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो दिखाई दे रहे हैं, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो आपकी जो पार्टनर है कुछ इस तरह की, तो फूल की एनर्जी है, जो कि बिल्कुल अपने तरीके से लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ कहते हो तो वो शायद नहीं मानते हैं, ठीक है, 1-2 दिन के लिए मानते हैं, उसके बाद फिर से आपकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। सही टाइम पे रिप्लाई नहीं करना, मैसेज नहीं देना, टाइम नहीं देना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, और क्या कुछ चेंजेस आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। गाइडेंस तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका मूड ख़राब रहता है तो आपको मूड ठीक करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की बातों को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ओके। सो सबसे पहले मुझे आपके करियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इन सारे कार्ड्स के थ्रू। वो ये है कि करियर के लिए में भी आप बाहर जा रहे हो, बाहर अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हो, ये मैसेज दिखाई दे रहा है। देन यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई बाहर से आपको कॉल वगैरह आ सकता है जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, किसी के सपोर्ट से, या फिर कोई आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, टूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ये तो मैसेज हो गया। एक और मैसेज आ रहा है इससे, वो ये है कि आपके लव लाइफ में कोई इंटर कर रहा है, और उस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैट्रिमोनियल साइट या तो फेसबुक, इंस्टा, इस तरह से ही आप मिलोगे, ठीक है। पहले शुरुआत तो ऐसी ही होगी, फिर कोई पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में या फिर हाल फिलहाल में ही आप किसी पर्सन से मिले हो जो कि आपको ऑनलाइन मिले हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि आप कहीं कुछ जल्दी ही, कुछ टाइम में आप जो है ना ट्रैवल करने वाले हो, या तो किसी और स्टेट में या फिर कहीं और किसी कंट्री में, ठीक है, शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, एंड बिजनेस भी शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है आपके 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप देख रहे हो जो एक लड़का है, जो एक प्रिंस की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है, और उनके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ बहुत बड़ा नाम कमाया है, कुछ जीत के आया है। तो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ा करने वाले हो, ठीक है। अगर आप कोई फैशन डिज़ाइन की फील्ड से हो, फैशन में हो, मॉडलिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, आपने किसी भी चीज़ का अगर एग्ज़ाम दिया है, तो वो आपका क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड
पूरी सोसाइटी को पता चलने वाला है, मतलब सभी लोगों को पता चलने वाला है, फेमस होने वाले हो लोग, आपसे आपकी तरक्की का राज पूछ रहे हैं कि कैसे कर लिया तुमने, ठीक है। तो आपने जो काम भी किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली कर रहे हो, सभी को बता नहीं रहे, और एक ही बार बिल्कुल लाइक कहते हैं ना कि अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो उस तरह से ही कुछ न्यूज़ बाहर आएगा, सभी को पता चलेगा, सब बहुत खुश भी होंगे आपके इस न्यूज़ से, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो आपके इर्द गिर्द मंडराने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई बुरे पर्सन थे, आपका बुरा चाहते थे, तो उनका तो अचानक से ही मूड बदलते हुए दिखाई दे रहा है, आपके वेल विशर बन जाएंगे, आपके सपोर्टर बन जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत रिच तो हो गई, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इज़्ज़त मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, ऑनर मिलना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ठीक है। आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग सपोर्ट करके दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर नहीं मान रहे थे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पेरेंट्स जो है आपके रिश्ते को लेकर मान जाएंगे। साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। अगर आपका हेल्थ ख़राब है, बहुत सारे लोगों का, तो हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ बड़ा तो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको शायद इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई शो में बुलाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एंड सेलिब्रिटी वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप बहुत फेमस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो अच्छी बात है। एंड आपका बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है, कम उम्र में भी फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक 25 से लेकर 35 तक ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों की एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी सभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, सभी के लिए रीडिंग है, ऑलराइट। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों के लिए मिसाल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब आपको लोग देखेंगे, कहेंगे कि आप कितना स्ट्रांग हो। मतलब ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ कि आप लोग डाइवोर्सी हो, आप लोगों का हाल फिलहाल में डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में क्या हो रहे हो, स्टेबल होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, एंड लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके अंदर बहुत हिम्मत है। अगर उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, ठीक है, थोड़ा भी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक बहुत स्ट्रांग लेडी, बहुत स्ट्रांग मैन हो, ठीक है। और आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो दिल से, ठीक है। इसलिए आप लोग काम करना शुरू कीजिए। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल स्ट्रांग एनर्जी है आपके अंदर, इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लेवल बिल्कुल ऐसा कहा जाता है ना, एक टाइगर और लायनेस के लेवल का, ठीक है। उतना पावर, उतनी एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो डिवाइन है वो आपके साथ है, ठीक है। आपने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने बुरा किया, गलत किया, तो वो है बुरा, आप बुरे नहीं हो, उसके अंदर कुछ कमी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद पे ब्लेम लगाने लगते हैं, शायद मेरे अंदर कमी रही होगी इसलिए वो मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे धोखा दी। कुछ भी कमी नहीं है मेरी मानो, ठीक है, कोई भी कमी नहीं है। आप भी जो है यूनिवर्स और डिवाइन के बच्चे हो, और उन्होंने आपको बनाया है। तो आप सोच के देखो, क्या यूनिवर्स कुछ ख़राब बना सकता है? नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो आप। और अगर कोई रिजेक्ट कर भी रहा है शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत बेहतर ही, कुछ बेस्ट होने वाला आपकी लाइफ में, ओके। एंड हैव योर फैंथ। देखिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है लव लाइफ के लिए। मैं बताऊं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पूजा पाठ करने वाले होने वाले हैं। वो एक टीचर एंड प्रोफेसर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर इस पर्सन से पहले तो मिलोगे नहीं, पहले तो आप ना इनके शिष्य, मतलब डिसिपल कह सकते हैं। बहुत सारे इनके वेल विशर ही लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, जो कि इनके अंडर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इनके स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो इन लोगों से पहले मिलोगे और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनने वाले हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड घर पे कोई रिश्ता आ रहा है आपके, जो कि काफ़ी यंग पर्सन होंगे, और कम उम्र में इस पर्सन ने बहुत सारा तजुर्बा किया है, बहुत सारी एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जैसा मतलब सोच रहे थे, जैसे पर्सन कुछ सोच रहे थे, उससे भी बहुत बेहतर पर्सन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब भगवान ने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ऐड कर दी हैं इस पर्सन में,
ठीक है, अच्छे तो हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल हैं। आपके जो पर्सन होंगे ना, जो अगर आपके लाइफ में इंटर करने वाले, वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और ट्विन फ्लेम की जर्नी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। तो हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। तो देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने में थोड़ा टाइम है आपका, ठीक है, 5 मंथ या 8 मंथ लग सकता है, 6 मंथ। लेकिन उस बीच में आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे और आप करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे द सन की एनर्जी है। कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। द सन, इट मीन्स कि पूरी की पूरी एनर्जी, ब्यूटीफुल और शाइनिंग एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आपके चक्र हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रेगनेंसी का न्यूज़ आते हुए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेबी बॉय होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न, ऐसा फील हो रहा है कि यूनिकॉर्न आपके साथ हमेशा है, ठीक है, आपको कभी भी वो लाइक गिरने नहीं देगा या फिर किसी के सामने झुकने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेजेस ये क्लियर हो रहा है कि प्रेगनेंसी के न्यूज़ आ सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई लाइक ऐसा न्यूज़ चाह रहे थे, प्रेग्नेंट होना चाहते, बेबीज़ चाह रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूज़ मिले, ठीक है। सन की एनर्जी है तो बहुत पॉजिटिव आपके करियर के लिए भी मैसेज है और एवरीथिंग, लव लाइफ के लिए भी है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना यहाँ पे ये सारे मैसेजेस क्लियर हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आप अपने नेचर पे, अपने बिहेवियर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर किसी कंट्री से आपको ऑफ़र वगैरह मिल सकता है, बाहर किसी कंट्री में जाके आप मॉडलिंग कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर अपना कोई बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका बिज़नेस है। देन यहाँ पे आप फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो, सेलिब्रिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप किसी मूवीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो मूवी में या फिर सीरियल वगैरह में आपको ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, जो भी चीज़ें चाहते हो वो आपको मिलकर रहेंगी। एंड थोड़ा पूजा पाठ भी करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हो, आपको करना पसंद है तो कर सकते हो, लाइक मंत्र वगैरह सुन सकते हो। मंत्र आप तारा माँ के मंत्र सुन सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप चाहते हो करियर के लिए, आप चाहते हो कि आपके करियर में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, पैसे बरसे, ठीक है, तो आप जो है येलो तारा मंत्र को ज़रूर सुनिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ओके, तो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए रेड तारा मंत्र। एंड आप चाहते हो कि आपके लुक्स में चेंजेस आए, बहुत खूबसूरत लगने लगो, तो फिर आप ग्रीन तारा मंत्र सुनिए। एंड ब्लैक तारा मंत्र नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, एंड हेल्थ के लिए वाइट तारा मंत्र, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ओके। होप कि आप समझ चुके होंगे। ऑलराइट, तो ये सारे कार्ड्स आपको इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं, ओके। सो मैं और कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में, आपके करियर में होने वाला है, आपको जानने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल्स। ये कार्ड्स बहुत उछलते हैं, ओके ओके, इसे मैं स्प्रेड कर देती हूँ, उसके बाद आपके लिए मैसेजेस लूँगी, ओके। ऑलराइट, तो गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस 3 कार्ड्स, ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में वेल्थ आ रहा है, ठीक है, मतलब पैसे बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, पैसे की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल आपकी जो है स्थिति अच्छी होते हुए, स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यू आर हाईली थॉट ऑफ, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, लव लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, देखिए कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, स्पेशली मुझे फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं वर्क प्लेस पे, जो कि आपका हो सकता है बुरा चाहे, ठीक है। तो उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताती हूँ, करियर, यस डेफिनेटली करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके। हो सकता है अगर आप किसी जॉब में हो और वो जॉब आपको पसंद नहीं है, तो वो जॉब आपका छूटेगा और आप किसी अच्छे जॉब को, अपने मनपसंद जॉब को क्या करने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। तो पुराने जॉब आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे लव का कार्ड है। हो सकता है कि जब आप न्यू प्लेस पे जाओ, न्यू प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो, या फिर रेसिडेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी और वर्क प्लेस पे जा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको आपके लव पार्टनर मिल सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर मिल सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे है टाइम टू एक्ट। बहुत सारे लोगों के ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रखी है, तो ये सही वक्त है
जो कि आपको आगे चल के बहुत फेवरेबल, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। तो ये फेवरेबल टाइम है आपका। तो आप इस समय में जो भी चीज़ें प्लानिंग कर रहे थे वो चीज़ें कर सकते हो अभी, ठीक है। एंड आपके लिए और मैसेजेस हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा आपने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने मैरिज के लिए सोचा है और आप सोचते रहते हो कि क्या भी शादी कर लूँ या शादी नहीं करूँ, ठीक है। ये दोनों के लिए है, फीमेल मेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही टाइम है आपके लिए शादी का, आप शादी कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि काफ़ी जल्दी आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है मैरिज के लिए। ओके, तो ये मैसेजेस यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। देन यहाँ पे है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। वाओ दैट्स ग्रेट। एक आपकी लाइफ में अगर आप बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रेश स्टार्ट, मतलब आप रिफ्रेश होते हुए दिखाई दे रहे हो। सारी पुरानी बातें भूल जा रहे हो और एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आपके करियर को बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैसेजेस बहुत क्लियर हो रहे हैं ना। और देखिए बताती हूँ। ओके, फाइनेंशियल गेन दैट्स ग्रेट। यहाँ पे फाइनेंशियल गेन का कार्ड आ चुका है। मतलब आपकी फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत दिन से आप परेशान थे, जो चीज़ें चाहते थे वो चीज़ें कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। लैक ऑफ मनी की वजह से आप जो है वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। कहने का ये मतलब है कि आप जो है ना पैसे की चिंता नहीं करोगे, आप जो करना चाहोगे वो चीज़ें कर पाओगे और तरक्की बहुत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। आपके पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपके वेल विशर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। कॉलेज टाइम के हो सकते हैं, स्कूल का टाइम के हो सकते हैं, जो कि आपको हमेशा ही गाइड करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे टेक केयर एंड ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकता है जो कि आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, वेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में भी कमी है पैसे की। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, शार्क का कार्ड है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपको अभी पैसे थोड़ा कम खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। लिमिट में खर्च करने की, देखिए खर्च तो करना होता ही है, ठीक है। ज़रूरत होती है, खर्च तो करना है ही, लेकिन लिमिट में करना है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और राइट, यहाँ पे है आपके लिए एक्साइटमेंट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइम आने वाले हैं जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छे पल आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आपके लव लाइफ में अगर कोई इंटर करेगा तो आपको बहुत खुश रखने वाला है, आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाला है और उस पर्सन के साथ आप बहुत इंजॉय करोगे। देखिए आपका मूड भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, तो आपका मूड आगे आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है। ओके, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, दिस वन, हार्ड वर्क अहेड। ओके, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप नए जॉब में जाने वाले हो, जो आपका मनपसंद जॉब है, जिसको आपने खुद अपने दिल से एक्सेप्ट किया, ज्वाइन किया, तो उसमें आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ सकता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए है ओके, सिचुएशन इन द बैलेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो सिचुएशन है, जो भी अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। लाइक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट रिच दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोग। तो जब आपके पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ पे, लुक्स पे नहीं ध्यान दे रहे हो। तो आप चाहते हो कि आप हमेशा बिल्कुल ब्यूटीफुल लगो, ग्लोरियस लगो, ठीक है, हैंडसम लगो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जब आपके पास मनी है, वेल्थ है, तो आप जो है अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। तो वैसे पैसे रख के क्या फ़ायदा होगा जब आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। सेविंग्स भी ज़रूरी है, साथ साथ खुद पे इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप खुद हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, तो बहुत बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। हैप्पीनेस अहेड। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। एंड एक कार्ड और, दिस वन। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो चाहते बहुत कुछ हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उस सारे सपने को एक प्लान की ज़रूरत है। देखिए सपना को सपना नहीं रहने दीजिए, उसको ना हकीकत में लाइए।
फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि आप जैसे कि कोई बहुत बड़ा घर देख रहे हो, बहुत बड़ा विला पैलेस देख रहे हो, ठीक है, आप बस उसे सपने में देखते हो, काश ये मेरा हो जाता हो जाता हो जाता। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप सोचते रहोगे काश ये मेरा हो जाता, वो एक ड्रीम है, लेकिन आप ये सोचोगे कि ये मुझे इसके लिए कुछ काम करना है, मुझे ये 1-2 महीने में या फिर 1 साल के अंदर ले लेना है, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैनिफेस्टेशन भी, और आप उसके लिए साथ साथ प्लान भी कर रहे हो पेशेंस रख के। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, और मैसेजेस मैं आपको लेकर बताती हूँ। ओके, सो यूनिकॉर्न्स के थ्रू मैं कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर बताऊँगी। दिस वन, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अपने तरीके से जियोगे। ये बिल्कुल सही है कि आपको अपने तरीके से जीना चाहिए, लेकिन सभी को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और सभी को वैल्यू भी देनी चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो जॉब चाहते थे, आपका जो ड्रीम जॉब था, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, एंड आप अपने सोल पर्पस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है कि नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है देयर इज़ अ रेनबो। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, रेनबो का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में क्या आ रही है, पीस आ रहा है, शांति आ रही है, आप अपनी लाइफ को खुशी से जी रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे, कहा जा रहा है कि आपको जो भी इमेजिनेशन है, जो भी सपना है, ठीक है, उसे उड़ान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ओके, और कुछ कार्ड्स मैं लेकर बताती हूँ। विजुअलाइजेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। सोने से 5 मिनट पहले आपका जो भी सपना है, या फिर आप शादी ही करना चाह रहे हो, तो आप जो है उसको फील कीजिए, एक बार सोचिए कि हाँ मेरी शादी हो रही है, इस तरह से हो रही है, और शादी का दिन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें सोचिए आप, तो काफ़ी मज़ा आएगा और वो सारी चीज़ें जल्दी पूरी भी होंगी। इसलिए यहाँ वहाँ पे कहा गया है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। एंड यहाँ पे कार्ड आया है मूविंग का। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, रेसिडेंस में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ आएगा, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2 महीने के अंदर ही और 20 डेज़ के अंदर ही कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो कि आपका यूनिवर्स पे भरोसा बढ़ा देगा, यूनिवर्स पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगोगे, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है। ओके, एंड फिजिकली भी आप जो है कहीं ट्रैवल करते हुए, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो हो सकता है कि कहीं और आपको शिफ्ट करना पड़ जाए। यहाँ पे कार्ड है आपका। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आपकी लाइफ में टेंशन, तनाव था, तो आप एक खुद ही अच्छे पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, पीसफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आप खुद ही लोगों को मोटिवेट करने वाले हो कि आप शांत रहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, जो इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वही एक पीस एम्बेसडर बन जाता है, काफ़ी शांत पर्सन बनता है, और लोगों को एक सही राह पर लेकर जाता है, स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है कि एक नया रास्ता आपके लाइफ में खुलते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपका करियर हो या लव लाइफ हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आपके करियर में भी आपको एक अच्छा जॉब, नया ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं बाहर जाके अपने करियर को आगे लेकर जा रहे हो, चाहे आपका फैशन में हो, मॉडलिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या फिर ब्यूटिशियन हो, आप कोई अपना पार्लर वगैरह खोल रहे हो अपना न्यू, ठीक है। तो न्यू ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, नए डोर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड आ चुका है सोल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको बोला ना कि आपका जो भी ड्रीम जॉब था वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड आपके और भी बहुत सारे सपने थे, आपकी फैमिली के सपने थे, वो सब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप पूरे फैमिली जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आपका सपना पूरा हो रहा है, आपका सोल एंजॉय कर रहा है, आपका सोल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, तो वैसी ज़िंदगी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको मिल रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है ना पाइल 1 की रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आपका बर्थ मंथ जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा। ठीक है, सो मैं बताने वाली हूँ कि आपका जो करियर है उसमें क्या कुछ चेंजेस आ सकता है और आपको जानने की एक्चुअली में ज़रूरत क्या है। ठीक है, ऑल राइट। सो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल राइट, सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ठीक है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड प्लीज़। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और कार्ड्स पे लेके बताऊंगी आपको। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी आ रही है एंड कप्स की एक एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का हाल फिलहाल में सेपरेशन, डाइवोर्स हुआ है और कुछ लोगों का शादी भी फिक्स हुआ है, और जिनकी शादी फिक्स हुई है कंग्रेचुलेशन। ठीक है, और अगर आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो तो उन लोगों को भी कंग्रेचुलेशन, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ओके यस, धोखा तो मिल रहा है या फिर धोखा मिला है, बहुत 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 अजीब रिलेशनशिप में थे आप। ठीक है, और बहुत अजीब तरीके से आपको छोड़ा गया है या फिर आपने किसी को छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ऑल राइट, एक लास्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक बहुत प्यारा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब कि आपके लव लाइफ में कोई आएगा, इंटर करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, पहले करियर से शुरुआत की जाए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत किया है। ठीक है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है ना एक बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हो, आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन आ चुका है, और साथ साथ आप जो है ना आप शक भी करने लगे हो कि क्या ये चीज़ आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका मन जो है इधर उधर होने लगा है, आपका जो मेन सपना था, मेन पर्पस था, मेन एम था, उससे आप भटकने लगे हो और आप किसी और ऑप्शन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सेम लव लाइफ में भी दिखाई दे रहा है कि किसी से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिल रहा है। ठीक है, जिसके साथ हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, उस रिलेशनशिप से निकल चुके हो, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है, मैरिड लाइफ आपका जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आप जो है सिंगल हो चुके हो। ठीक है, सेपरेटेड दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग। देखिए, गाइडेंस मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर करियर के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो आप टेंशन मत लीजिए, उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड आया है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है करियर के लिए कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को अपने काम को स्विच करना पड़ सकता है, किसी और तो आप लोग को फील्ड में जाना पड़ सकता है। ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत दिन से मेहनत किया, हो सकता है वो आपके लिए आपकी किस्मत में नहीं था। ठीक है, आपको हो सकता है किसी और फील्ड में जाना पड़े, और उस फील्ड में जाने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, होता है कि वो चाहते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता, कुछ और होता है। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे 3 साल तक, 5 साल तक, 1 साल तक, 2 साल तक, ठीक है, 7 साल, 10 साल भी बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप चलता है, पूरा प्लानिंग होता है शादी का, बेबीज़ का, हनीमून का, लेकिन शादी नहीं हो पाती। ठीक है, तो आप सोचो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं थे, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं थे, वो आपके सोलमेट नहीं थे। ठीक है, या फिर अगर शादी बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाती है तो बाद में डाइवोर्स भी होता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर नहीं रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और आपने बहुत अगर अच्छा कर्म किया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप जिस भी फील्ड में हो और आपको फील होता है, इंट्यूशन आता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं, और मैं मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ तब भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मे बी आपको किसी और फील्ड में या फिर किसी और जॉब में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उस डिलेमा में दिखाई दे रहे हो, 2 सिचुएशन आपके हाथ में है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कोई 2 पर्सन है और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख दिए हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है आपके लिए। ठीक है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक तो बहुत खतरनाक है जो कि आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको बच के रहने की ज़रूरत है, और चाहे तो आप अपने पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि आपको धोखा दे रहा है, या फिर धोखा दे चुका है, या फिर आगे धोखा दे सकता है। तो कार्ड ऐसा आया है, इसको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हो सकता है कि थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन रहे आपको लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, लेकिन कुछ बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में रिजल्ट भी निकलते हुए दिखाई दे रहा है, आपको ब्राइट पाथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज,
जो आपने अपने सिचुएशन को, ये सिचुएशन जो बना के रखे हो ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, लेकिन एक बहुत सरल सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए वो खुद फंसे हो। जो भी जाल क्रिएट किया है वो खुद किया है, ठीक है। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आपको शुरू से ही पता था कि वो पर्सन उस तरह का है, फिर भी आपने उसके, हो सकता है लुक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, लुक्स की तरफ, और इस वजह से आपने उसको चांस दे दिया, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लुक्स जो है सब जगह मैटर नहीं करता, हर टाइम मैटर नहीं करता, नेचर भी मैटर करता है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जिस सिचुएशन में, लव लाइफ वाले सिचुएशन में फंसे हो ना, तो खुद के वजह से भी है, ठीक है, 50% आपका भी है। और जब आपको पता था कि वो बुरा पर्सन है तो आपको उसके पीछे नहीं भागना चाहिए था, या फिर उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है और बहुत सारा सॉल्यूशन है आपके पास, बहुत सारे ब्राइट एंड ब्राइट पाथ है आपके लिए जिस पे आप चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपको कोई इस सिचुएशन से नहीं निकाल सकता, आप खुद ही उठोगे और खुद ही निकलोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना, लाइक रुस कर या फिर गुस्सा होकर बैठे रहते हैं, एक बार अच्छे से सोचने की कोशिश नहीं करते। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ जो है बिल्कुल छोड़ छाड़ कर बैठ गए हो और एक ही चीज़ में फंसे हुए हो, इसी चीज़ को सोच रहे हो। तो कैसे आप निकलोगे? आपको कौन निकालेगा? आपको खुद को पहले अपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा और खुद ही आप निकल पाओगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो पर्सन है एक चर्च में बैठा हुआ है, ठीक है, एक चर्च में लेटा हुआ है एक्चुअली में, और बाहर के लोग जो है बहुत खुश हैं, सब कुछ काम हो रहा है उनका अच्छे से, मतलब पूजा पाठ, लाइक वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं चर्च में। तो ये पर्सन भी इनकी तरह खुश रह सकता है, बस इसको अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है और फिज़िकली भी खुद को मूव कराने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी लाइफ में भी यही सी चीज़ें चल रही हैं, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, फील नहीं, या फिर खुद जानबूझ के देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपके घर में सब बहुत खुश हैं, एंजॉय करते हैं, आप सोचते हो कि सब कितने खुश हैं मुझे भूलकर, मुझे छोड़कर, पर ऐसा नहीं है। सब आपको चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत मानते हैं वो लोग, इसलिए आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते, ठीक है। आपसे पूछने आते हैं तो हो सकता है कि आप डांट देते हो, डांट फटकार के भगा देते हो, घर में भी कुछ ऐसा आपका बिहेवियर है शायद। तो अपने लव लाइफ की वजह से और वैसे पर्सन की वजह से जो कि आपका कार्मिक पार्टनर है, उसके वजह से किसी और के साथ बुरा व्यवहार आपको नहीं करना है जो आपका अपना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आप जो है जैसे सिचुएशन में अगर हो, अगर आपका कोई बुरा सिचुएशन चल रहा है, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, बताना चाहूँगी कि उस सिचुएशन को आपने खुद ही क्रिएट किया है, ठीक है। आपको पहले से चीज़ें पता थी कि उस तरह का पर्सन है, तो बच के रहिए, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर भी करता है, डेफिनेटली कोई ना कोई इंटर तो करेगा ही करेगा, ये आप देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन तो खैर बहुत ही अच्छे होंगे, आपके सोलमेट कनेक्शन है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन साथ में 3-4 लोग और भी इंटर कर सकते हैं। आप अच्छे हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। काफ़ी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको प्रपोजल करेंगे, ठीक है, प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कि आप बहुत रिच हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अच्छा लाइफ जीते हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फाइनेंशियली भी आपको यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, आपको ख्याल रखना है किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में अगर कोई आता है, आप उससे बातें कर रहे हो, तो आपको ना उसकी बातों से समझ में आता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, फिर भी आप उसको चांस देते हो, तो ये गलत है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसे उनकी बातों से पता चल जाएगा, वो होता है इंट्यूशन, ठीक है। तो उस वक्त अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा इंट्यूशन हमेशा हमें सही जवाब ही देता है, ठीक है। अगर आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि ये पर्सन सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी बातें गलत हैं, फ्लर्टी है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से बातें करता है, ये करती है, और हो सकता है फाइनेंशियली हमेशा वो आपसे बातें करे, पैसों के बारे में बातें करे, अपने नीड बताते रहे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे, तो उन सारे लोगों से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो आपके पार्टनर होंगे वो हमेशा ही अपनी कमी, कमी कहने का मतलब है, लाइक ये सारी चीज़ों को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं आपसे कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, ये सारी चीज़ें नहीं बोलेंगे। वो आपको आपके साथ खुश रहने का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, नेगेटिविटी नहीं। जो बुरे पर्सन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ की नेगेटिविटी आपको बताएंगे, लाइक मुझे ये सारी चीज़ों की कमी है, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, काश मेरे पास ये होता। तो ये सारी चीज़ें वो आपको क्यों बता रहे हैं? आपसे सिंपैथी गेन करने के लिए, आपसे चीज़ें चाह रहे हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं,
उनका एक अलग ही नेचर स्वभाव होगा, ठीक है। उनका बात करने का तरीका पहले तो बहुत प्यार से बात होगा, करेंगे वो रिस्पेक्ट के साथ, और साथ साथ जितना होगा उतना आपको देने की कोशिश करेंगे, आपसे लेंगे नहीं, ठीक है। वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और चाहे वो बहुत रिच हो भी ना, ठीक है, फिर भी वो आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको टाइम देंगे, टाइम हो नहीं भी होने के बाद भी वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे, कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है। एज जो है आपका सिमिलर एज हो सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल या फिर फेसबुक पे, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे, कुछ भी, लाइक टिकटॉक वगैरह हो गया। तो ये चीज़ हो गई। तो जो पर्सन अच्छे होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के होंगे, ठीक है। जो हमेशा आपको बताते रहे मुझे ज़रूरत है, तो उससे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और जो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहे, वो हमेशा कहेंगे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा या मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो आपके सोलमेट होते हैं, सोलमेट फ्रेंड्स भी होते हैं, सोलमेट पार्टनर आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 95% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके सोलमेट पार्टनर। पहले तो ये पर्सन आपका दिल जीतेंगे, ठीक है, आपके लाइफ में इंटर करके। एंड यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का शादी भी होते हुए दिखाई दे रहा है, शादी तक जाते हुए दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ भी। और बहुत सारे लोगों का अरेंज मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है, शादी फिक्स होते हुए, रिश्ता पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस होप कि आप समझ चुके होंगे कि इसको कैसे पहचानना है। जो आपके सोलमेट है वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उनके पास नहीं भी होकर वो आपको मदद करेंगे, फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पे ये भी है कि टाइम इनके पास नहीं होगा तब भी आपको ये पर्सन टाइम देंगे, बिजी रहने के बाद भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी सोलमेट की। और जो भी इनकी कमी है लाइफ में, लाइक पैसे बहुत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तब भी ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। इनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, फिर भी ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपैथिक गेन नहीं करेंगे, ये सिर्फ चाहेंगे कि हमारे बीच में खुशियाँ हो, पॉजिटिव टाइम हो, टाइम हम स्पेंड करें, घूमें फिरें, तो इस तरह की चीज़ें ये प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये होंगे आपके सोलमेट। एंड यहाँ एक और कार्ड आया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आया है, तो ये मैं आपको लेना चाहूँगी। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप, यस डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिनके साथ आपका लव लाइफ शुरू होगा, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कोई बुरे पर्सन तो है आपके लाइफ में या फिर थे, तो वो बिल्कुल उसको हटाने की ज़रूरत है। ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे हटाना है, लेकिन हटाना तो है, मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है, ठीक है, बता दिया है। आप उनको हटा सकते हो, ये बोलकर डायरेक्टली आप बोल सकते हो, क्यों आप किसी बात को छिपाने की ज़रूरत है। जो आपके दिल में है आपको बिल्कुल वैसे कह देना चाहिए, ठीक है। और अगर वो बुरा कर रहा है तो आप क्यों नहीं, जब वो बुरा कर सकता है तो आप बोल क्यों नहीं सकते, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से। एंड यहाँ पे आपके लव लाइफ में कोई इंटर करेंगे, एंड जिनसे भी आपकी शादी फिक्स हुई है या फिर शादी होने वाली या फिर कोई रिश्ता आ रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा, काफ़ी सिक्योर एंड स्टेबल आपका आगे का ज़िंदगी, मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, जो कि ये बता रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियों के साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं, लाइक पैसे बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है, जो भी आपने मेहनत किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपका काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। या फिर आगे चल के, आगे आने वाले टाइम में आप ना कोई बड़ा बिजनेस करने वाले हो, ठीक है, और वो बिज़नेस आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एंड टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा आगे करने को मिल सकता है, ठीक है। हार्ड वर्क अहेड दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ धोखा मिलने का थोड़ा चांस है अपने लोगों से, क्लोज फ्रेंड्स से, फ्रेंड या फिर आपके लव पार्टनर। कोई रिलेटिव या फैमिली नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आपके फ्रेंड और लव पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे कि कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ काम जो है थोड़े से पोस्टपोन्ड वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जब भी होंगे, जिस भी टाइम में होंगे, वो डिवाइन टाइम होगा और काफ़ी परफेक्टली होगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है कि आप किसी झगड़े में फंस सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप देख रहे हो झगड़ा हो रहा है, तो आपको वहाँ से निकल लेना, ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत ब्रेव हो। ब्रेव आप तब कहलाओगे जब आप वहाँ से निकल के भाग जाओगे, बच जाओगे, ठीक है, स्केप करोगे वहाँ से। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपको बिना मतलब का किसी फाइट में या फिर
फंसा सकते हैं या फिर कोई ब्लेम वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइट वगैरह हो आपके आगे वाले टाइम में, उससे बच के रहना है, ठीक है। गाइडेंस आप देख ही रहे हो ना, ताकि आप बच जाओ सारी चीज़ों से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, आपकी फैमिली में और इन लॉज के साथ, आपके फैमिली का और आपके जो पार्टनर के फैमिली वाले हैं, इन लॉज हैं, अगर आपने शादी की बातें घर पे की है, बताई है कि आप अपने लव पार्टनर से शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना कर दे दूँगी उस टॉपिक पे, लाइक कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर इन लॉज हैं वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इस पर भी एक टॉपिक मुझे लगता है बना देना चाहिए, तो काफ़ी जल्दी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस के बाद आप जो है शादी आपकी हो जाएगी, लव मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 14 डेज़ या फिर 4 दिन के अंदर भी कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। या फिर 4 मंथ के अंदर आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी धूमधाम से इंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हो तो वहाँ आपके लव पार्टनर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका बहुत बड़ा बड़ा सपना था, लाइक कार खरीदने का, आपके फेवरेट कार्स थे, ड्रीम जॉब थे, तो वो सब दिखाई दे रहा है कि आपको मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा प्लान दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस, ठीक है, सेटअप करना चाहते हो, कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो, वो भी अब्रॉड में, ठीक है। या फिर इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। 2 वीक में आप अपना वो काम शुरू कर सकते हो। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। मैं और बताती हूँ टी लीफ कार्ड के थ्रू कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है आपके करियर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप अपने काम पे ध्यान देना शुरू करोगे, क्योंकि आप जो है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग काम करोगे। जो आपका दिल जहाँ लगता है आप वही जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपका ड्रीम जॉब भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके सोल पर्पस भी पूरे होंगे, ठीक है। दिस वन ओके। ऑलराइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, ओके। ओके, सो ये सारे कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। फायर क्रैकर्स का कार्ड आया है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और स्पिरिचुअल जर्नी की बात की जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप एक्सपीरियंस करते जाओगे लाइफ को, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भगवान से अटैच दिखाई दे रहे हो। जब भी कभी रोते हो, इमोशनल होते हो ना, तो आप भगवान को याद करते हो, ठीक है। तो आपका कनेक्शन है, भगवान के साथ है, बोलना नहीं पड़ेगा। आपका कनेक्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए करियर एंड लव लाइफ की, तो एक्साइटमेंट भरे टाइम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली लव लाइफ के लिए मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आपको बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने वाले हैं। वैसे आप ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हो, ठीक है, टैलेंटेड भी हो, तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में अभी नहीं की है, ठीक है, सोचा तक नहीं, वो आपको आगे चल के मिलने वाला है। नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई बिज़नेस ख़राब हो गया था तो आप नया बिज़नेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिफ़्रेश होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो एनर्जी बहुत अच्छी है। सनराइज़ मतलब एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ रही है, ओके। और यहाँ पे कार्ड से आपके लिए पे अटेंशन टू योर हेल्थ, यस। देखिए, हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है, जान कि हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग डाइट खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लाइक जब आप सुबह में उठते हो तो सबसे पहले तो आपको वार्म वाटर या ल्यूकेवार्म वाटर लेना चाहिए, ठीक है। जब आप पानी पी लोगे उसके बाद जो है ना, आपको लाइक फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। साथ साथ आपको
ड्राई फ्रूट्स भी खाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे क्या होगा, लाइक बहुत सारे लोगों का हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रेशर, लो प्रेशर, बीपी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ब्लड प्रेशर जो है आपका बहुत ज़्यादा अप्स डाउन होता है आपके टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। तो आपको अपने डाइट को ठीक करना होगा। जब तक डाइट नहीं ठीक करोगे और योगा नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा दिमाग शांत होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लेकर आप करना ज़रूरी है, कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप जो है योगा करना शुरू कीजिए और अपने डाइट को ठीक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगता है उठते साथ ही, तो आप जो है पहले पानी पी लो, ठीक है। उसके आधा घंटा बाद जो है या फिर 1 घंटे बाद अपना योगा मेडिटेशन आप कर सकते हो। एंड आपके घर में गार्डन है, ग्रास है, तो खाली पैर नंगे पाँव आपको चलने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आप पार्क में जाओ, पार्क में जाके आप थोड़ा सा चल सकते हो, ठीक है। खाली पैर आपको हाफ एन आवर कम से कम या 10 मिनट चलना चाहिए सभी को, ठीक है, ग्रास पे, घास पे, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका आई साइड जो है, अगर आँख अच्छे से दिखाई नहीं देता तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, काफ़ी जल्दी। एंड आप उसके बाद योगा कर सकते हो। उसके बाद जब आप घर आओगे या फिर घर में ही रहोगे तो जूस आप ले सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। हैप्पीनेस, फ्लावर का कार्ड आया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको एक बहुत अच्छा काम करना चाहिए। पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा मैसेज आया, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील कराए। वैसे तो हैप्पीनेस हर तरीके से आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ लाइक फ्लावर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है अपने घर में। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि जब आप रोज़ देखोगे, रोज़ या फिर कोई भी फ्लावर हो, या वाइट हो, येलो हो, रेड हो, कोई भी फ्लावर्स, जब आप देखोगे कि उठते साथ आपके मन में एक्साइटमेंट होगा, आप देखना चाहोगे कि आपके गार्डन में कितने सारे आज फ्लावर्स खिले, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। आप चाइल्डहुड में भी ये सारी चीज़ें करते होगे। आपके घर में जब गार्डन होगा तो आप सबसे पहले फ्लावर्स देखते होगे, और ये जो बच्चापन है आप में, चाइल्डिश नेचर है, वो अभी तक नहीं गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्लांटिंग करना चाहिए, फ्लावर्स, स्पेशली फ्लावर्स लगाना शुरू कीजिए। तो आपके अंदर एक बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएगा, आप बहुत खुश रहना सीखोगे। आप उन सारे गार्डन के बीच में बैठोगे, फ्लावर्स के बीच में बैठोगे, बहुत अच्छा फील होगा। ये फीलिंग बहुत डिफरेंट होता है। आपको हो सकता है छोटी बात लग रही हो, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करके देखिए, ठीक है। और फ्लावरिंग वगैरह करना शुरू कीजिए, फ्लावर वगैरह लगाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा, फील होगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर फ्लावर लगाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, प्लांटिंग वगैरह करते हो तो इट मीन्स कि आप किसी को जन्म दे रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको बोला कि आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांटिंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्लांटिंग वगैरह करते हो तो आपका अगल बगल का माहौल, इन्वायरमेंट ही अच्छा रहेगा, फ्रेश एयर रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। रेनबो का कार्ड आया है, आपके लाइफ का मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी आपको, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी सोचते थे, ठीक है, जो भी सोचा करते थे, किसी के बारे में सोचते थे, वो आपकी लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो कोई मैटर भी नहीं करता है, वो आगे चल के आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले भी नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ में आया था आपसे या तो बदला लेने को, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ रिस्की करने वाले हो, ठीक है, और चांस लेने वाले हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है, लव लाइफ के लिए एंड बिजनेस में भी दिखाई दे रहा है। दिसंबर में आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी शादी हो। दिसंबर में मुझे बहुत लोगों को ऐसा लगा, मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, लाइक समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके अच्छे फ्रेंड के बीच में या फिर लव लाइफ के बीच में कोई इंटर करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है।
ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके बीच में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा होगा, या फिर बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, लेकिन उस चीज़ से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपका वो लव लाइफ ख़राब कर सकता है। ठीक है, वो तो आएगा टेम्प्ररी, ठीक है, टेम्प्रोरी प्रॉब्लम बनकर, लेकिन आपके पूरे लव लाइफ को ख़राब कर देगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हर वक्त लुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नेचर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर का कार्ड आया है तो आपके करियर में इम्प्रूवमेंट तो होगा। एक लास्ट कार्ड वो है ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस में आपको काफ़ी ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। तो कोई ऐसा है स्पेशली जो कि आपको आप पे ब्लेम लगाने की या फिर आपके बिज़नेस ख़राब करने की अगर कोशिश भी कर सकता है तो आपको उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपके लाइफ में कोई भी ऐसे इंटर नहीं कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे आकर आपको बर्बाद नहीं कर सकता है जब तक आप उसको अपने लाइफ में आने नहीं दोगे। ठीक है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। आप अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी के डोर को कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, तो कैसे रखना है, बस वो आपको अपना दिमाग को एक्टिव रखना है और आप कुछ भी कर सकते हो, ये चीज़ है। ओके, एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बिल्कुल अपने विंग्स को स्प्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हो और आगे आने वाले टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में प्यार और इन्जॉयमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, प्यार, लव एंड जॉय एंड हीलिंग एंड अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कि पास्ट में अगर आपके लाइफ में कुछ हुआ है तो उसको भूल जाइए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन इंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड एक और कार्ड है विजडम का। विजडम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप पूरे ईमानदारी से काम करते हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हो, ठीक है, पूरे जुनून के साथ काम कर रहे हो, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस वजह से लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है। ठीक है, आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी कभी खुशी तो देती थी, लेकिन ऑलमोस्ट हर वक्त आपको बिल्कुल आपकी एनर्जी को सक करती थी। ठीक है, आप जो इस चीज़ में फंसे हुए थे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इशारा उस तरफ है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग के साथ थे जो कि आपको अच्छी बातें तो कर देते थे, अच्छे अच्छे प्रॉमिस तो कर देते थे, लेकिन उनका कोई इंटेंशन प्योर नहीं था। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई मैरिड पर्सन डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी आपका डाइवोर्स, ये वाला डाइवोर्स का जो सीन है वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जी रहे हो। ठीक है, और एक और बात इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ को कोई कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता है जब तक आप ना चाहो, तो जब तक आप उसको चांस ना दो। इसलिए कभी भी किसी को अपना लाइफ में आने दे तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, कभी भी किसी को चांस दीजिए तो उसको पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, देन ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।